खतरनाक ख्यालात, कोई भूखा ना रहे, अमीर गरीब के साथ ज्यादती ना करे, ताकतवर कमजोर का हक न मारे, ये खतरनाक ख्यालात हैं। लड़कियों को शादी के लिए मजबूर ना किया जाए, उनकी रजामंदी जरूरी है। आज रात ही उन्होंने फरमाया, बच्चियों को जिंदा दफन करना बंद कर दो। मामूली सा इंसिडेंट, एक छोटा सा किस्सा हमारी जिंदगी पे बहुत गहरा असर छोड़ जाता है। मैंने उसको सुना था तो मैं चौंक गया था पूरी तरह कि इंसानियत गिर नहीं गई, गिलाजे से लिथड़ी नहीं हुई। प्रॉब्लम पे जाने की कोशिश करता है कि इसकी जड़ किधर है। में से कई लोगों को अभी तक सही से रियलाइजेशन हुई नहीं कि उन्होंने किया क्या हुआ है। मोहम्मद तुम सब में अफजल हैं मगर इंसान हैं। एक दिन वो जंगल में लकड़ियां चुन रहे थे। मैं बोला लाइए मैं चुन दूं। फरमाया तुम क्यों? मैंने कहा आप अल्लाह के रसूल हैं, ये काम आपके करने के नहीं या रसूल अल्लाह। तब उन्होंने मुझे देखा, धीरे से कहा अल्लाह उस शख्स को पसंद नहीं करता जो खुद को दूसरों से अफजल समझता हो। मैं आराम से बैठा उन्हें देखता रहा। अचानक वो रुके और खड़े हो गए और मेरी तरफ आए। फरमाया हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं जानता कि मेरे साथ क्या बीतेगी। मेरी वालदा के साथ भी एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ, लेकिन उस छोटे से हादसे ने उन्हें झंझोड़ के रख दिया और बाद में मुझे भी झंझोड़ के रख दिया जब उन्होंने बताया। किस्सा बहुत मुख्तसर सा है कि जहाँ हम रहते हैं हमारे मोहल्ले में सब बहुत अच्छे लोग हैं, आपस में बड़े अच्छे से मेल जोल है सबका। तो आमतौर पे जो भी रोज़ पकता है कोई ना कोई किसी न किसी की तरफ भेजता ही रहता है खाने के लिए। तो एक बेटी हैं, गली के एंड पे एक घर है छोटा सा, कुछ नए लोग शिफ्ट हुए हैं हमारे यहाँ। तो उनकी 10-12 साल की बेटी होंगी, तो वो कोई चीज़ देने आई। मेरी वालदा ने जब गेट ओपन किया तो बिस्मिल्लाह करके रिसीव किया, तो कहा बेटा आप अंदर आ जाओ, मैं बर्तन धो के आपको देती हूँ। नाउ द आंसर ऑफ दैट गर्ल शॉक्ड माई मदर। या उस बेटी ने कहा कि नहीं आंटी आप बर्तन धो के ले आई हैं, वालदा ने मना किया कि किसी के घर नहीं जाना। तो वो थोड़ा चौंकी, अचंभे की बात थी, कोई भी होता चौंक जाता कि बेटा जो माहौल है यहाँ पे कि सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने ना बड़ी मुश्किल से जुर्रत करके कहा कि क्या हुआ, मतलब क्या हुआ है, आपकी अम्मी ने ऐसे क्यों कहा। तो उन्होंने कहा, उस बेटी ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ है सरगोदा में, जो कि सभी को पता होगा क्योंकि मैं न्यूज़ से थोड़ा दूर रहता हूँ तो मेरे तक खबरें थोड़ी लेट पहुँचती हैं। तो एक 8 साल की बच्ची के साथ जो ज़्यादती की गई, जो जुल्म किया गया उस दुकान के अंदर, अब न्यूज़ में देख लीजिएगा। मैं उस तल्ख जो वाक़या है उसका जिक्र नहीं करना चाह रहा, वरना मैं कैफियत मेरी थोड़ी तकलीफ दे हो जाती है, मैं बोल भी नहीं पा रहा, मेरे अल्फाज जो हैं लड़खड़ा रहे हैं सच में। क्योंकि जब मैंने उसको सुना था तो मैं चौंक गया था पूरी तरह कि इंसानियत गिर नहीं गई, गिलाजे से लिथड़ी नहीं हुई। वो कुरान पाक की सूरह अल-अराफ आयत नंबर 179 में बिल्कुल ठीक आया कि जो लोग हक़ को समझते नहीं वो चौपायों की मानद नहीं है, जानवरों की मानद नहीं है, वो उनसे गए गुजरे हैं। ऑफ कोर्स ये तो बिल्कुल प्रूफ हो रहा है, सच साबित हो रहा है। तो वालदा ने जब ये मुझे बात बताई तो सच बोल रहा हूँ, मेरी वालदा भी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर रही हैं ताउम्र, और मैं भी टीचर हूँ एक तरह से काफ़ी अरसे से। तो हम एज ए टीचर के तौर पे, एज ए ब्रदर सिस्टर के तौर पे, पूरा सोसाइटी की अब मैं बात करने लगा हूँ, एज ए पेरेंट्स के तौर पे हम फेल हो गए हैं। अगर आप डीपली सोचें, मैंने इसको बड़ा गहराई से सोचा कि अक्सर लोग ना पॉइंट आउट करेंगे कि सज़ा ये देनी चाहिए, वो करना चाहिए, वो ठीक है, वो सब कुछ अच्छा है, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब फरमा दिया था कि अगर इसकी जगह मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती, जो भी लेडी पकड़ी गई थी, तो मैं उसके भी हाथ कटवा देता। ये सख्ती क्यों ज़रूरी थी? क्योंकि हकीकत का और इंसाफ का डर इंसानों में होना बेहद ज़रूरी है। जो स्टिकनेस है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी छोटी सी एग्जांपल इस तरह समझ लीजिए कि कहीं कुछ कॉर्नर है जहाँ पर कुछ गर्ल्स मजाक कर रही हैं, खेल कूद रही हैं, बातें कर रही हैं, और वहाँ पर कुछ उबाश किस्म के लड़के आ जाते हैं। तो वो बदतमीज़ी से या किसी तरह से उनको तंग करते हैं। लेकिन 2 मिनट के लिए मान लीजिए वही लोग वहाँ, वही गर्ल्स वहाँ बच्चियाँ खेल रही हैं, एंजॉय कर रही हैं, और वही बाश किस्म के लड़के आए हैं, लेकिन वहाँ पुलिस फोर्स की 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, 3-4 पुलिस वाले खड़े हैं विद यूनिफॉर्म एंड गन्स। अब उन्हीं लड़कों से कहिए दोबारा वही हरकत करके दिखाएं, तो अब क्या हुआ? सिटी वही है, माहौल वही है, अब लोग वही हो। उनके अंदर एक डर है कि अगर अब हमने कोई बदतमीज़ी या गड़बड़ की तो चांस है कि हमें यहाँ पे पकड़ा जा सकता है, मार पड़ सकती है। तो डर काम कर गया ना। तो डर की तो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बहुत सी कहानियाँ हैं, बट मैं जो बात फील कर रहा हूँ आज, जो तलखी मेरे हलक में फंसी पड़ी है एक तरह से, कि सच यही है कि वी आर फेल्ड एज ए सोसाइटी। जब ऐसे हादसे सुनने को मिलते हैं तो आप कह रहे होंगे कि उससे हमारा क्या ताल्लुक? वो आदमी एक जानवर, एक हकारत भरा सुअर किस्म का अगर कोई शख्स है, उसकी सिफ्ती सुअर वाली है, तो आप अपने आप को क्यों ब्लेम दे रहे हो? सोसाइटी को क्यों ब्लेम दे रहे हो? मैं आपको ऑनेस्टली बता देता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ।
पेरेंट्स की जो मेन ड्यूटी है आजकल, बहन भाइयों की जो मेन ड्यूटी है आजकल, आप कभी डीपली उसे देखिएगा, खुद गौर से देखिएगा, अपने ही घर में, अपने ही गिरेबान में झांक के देख लीजिएगा, अगर कोई मेरी बात सुन रहा है बड़ा। तो मैंने क्या देखा, फादर बेटे से पूछ रहा है, स्कूल गए थे जी, एकेडमी गए थे हाँ, ग्रेड्स क्या आ रहे हैं तुम्हारे, अच्छा ठीक, ओके डन, ड्यूटी खत्म होगी आपकी। वालदा हैं, छुट्टी नहीं करनी स्कूल से, एकेडमी से छुट्टी नहीं करनी तुमने, पढ़ाई पे ध्यान दो, फ़ोन छोड़ो, ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर रही हो तुम, चलो ये काम करो, चलो वो काम करो। ओके, क्या किसी बड़ी सिस्टर ने अपने छोटे भाई को कभी इस तरह समझाया कि बेटा ये किस्सा तुमने सुना, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे छोटे नहीं होते, उन्हें बैठाकर किसी ने, कभी किसी सिस्टर ने, मैंने नहीं सुना आज तक ना देखा है कि वो इंसिडेंट तुमने सुना कि किसी बच्ची के साथ, किसी लड़की के साथ इतना बड़ा जुल्म किया गया, वो कहेगा हाँ आप ही बहुत बड़ा जुल्म हुआ है किसी के साथ, तो आप ही आगे से ये कहे कि बेटा अगर सोचो मेरे साथ कोई ऐसा करे, तो वो कहेगा कि मैं चीर के रख दूंगा उसे। तो बेटा तुम भी ऐसे कभी किसी के साथ मत करना, वो भी किसी न किसी की सिस्टर और बेटी है। ऐसे ही किसी भी वालदा ने अपने बेटे बेटी को समझाया कि बेटा ये चीज़ें, इन बातों का ध्यान रखना, अगर तुम किसी के साथ जुल्म करने लगे हो तो सोचो तुम्हारी सिस्टर के साथ कोई करे तो, तुम्हारी मदर के साथ कोई करे तो। हम इस तरह से सोचते क्यों नहीं और डिस्कस क्यों नहीं करते? एक फादर ने अपने बेटे को वो तमीज़ क्यों नहीं सिखाई कि बेटा रास्ते से जाते हुए अपनी निगाहों में शर्म और हया रखना, जब लेडी किसी को भी देखना तो तुम्हारी नज़र में हया होनी चाहिए, तुम्हारे लफ्ज़ों में तमीज़ भरी होनी चाहिए। एक भाई ने अपने भाइयों को, अपनी बहनों को क्यों नहीं समझाया? इन सब को हमने गाइड क्यों नहीं किया? हम वेट कर रहे हैं किसी जादू के होने का, खुद ब खुद चीज़ें हो जाएंगी। और तरबियत कहाँ गई? तालीम ठीक है, आई एग्री विद दैट कि बच्चों को स्कूल क्यों भेज रहे हैं भाई, टीचर्स की जिम्मेदारी है, ऑफ कोर्स टीचर की जिम्मेदारी है, 100% एग्री विद दैट। पर टीचर्स भी अपनी ड्यूटी कहाँ ठीक से निभा पा रहे हैं, कर ही नहीं रहे। वो टॉपिक कहीं और चला जाएगा, मैं उस तरफ बात नहीं ले जाना चाहता। बस शॉर्ट में इतनी सी बात थी कि जब भी ऐसी कोई तल्ख बात मेरे नज़रों के सामने से गुजरती है, मेरे हलक में कड़वाहट पैदा कर देती है, तो मेरा ध्यान ना कोर प्रॉब्लम पे जाने की कोशिश करता है कि इसकी जड़ किधर है। अगर आप गौर से देखें ना तो जड़ हमारी सोसाइटी में ही है। वी आर रिस्पॉन्सिबल, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि जब जुम्मे का खुतबा होता है तो मर्द हज़रात सुबहान अल्लाह के नारे लगा के मस्जिद से निकल आते हैं अपने आप को आशिक़ रसूल साबित करने के लिए। आशिक़ रसूल हैं आप। जब ईद मिलादुन नबी आएगी तो दरबार और गलियां बाजार सजा दिए जाएंगे, जिसका दीन में कहीं कोई जिक्र ही नहीं मिलता, लेकिन उसको इबादत समझ के लोग कर रहे हैं। फिर दूसरी तरफ अहले तशी हैं या कोई भी है, मुहर्रमुल हराम आएगा तो मातम शुरू कर दिया जाएगा, हज़रत इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम को याद कर करके रोया जाएगा, पिटा जाएगा और सोचा ये जाएगा कि हम बहुत नेक काम कर रहे हैं। फिर रमज़ान आ जाएगा तो 30 रोज़े रखे जाएंगे, भाई अल्लाह की कुर्बत हासिल कर ली हमने, तो झंडे गाड़ दिए, जन्नत हमारे लिए है। ओके, यानी आप लोग कर क्या रहे हैं कि खुद को, आप अपने आप को ये समझा रहे हैं कि ये जो काम हमने किया है ना, हमें जन्नत मिल गई है। बहुत सोसाइटी को ना डीपली ये सोचना पड़ेगा कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे कितना चल रहा हूँ, मैं उनकी बताई गई तालीमात को, हदायत को अपनी लाइफ में कितने % ऐड करके रोज़ाना चल रहा हूँ, और कौन सा ऐसा काम कर रहा हूँ रोज़ाना, ईच एंड एवरी डे, ईच एंड एवरी मोमेंट, हर रोज़, हर वक्त, हर लम्हा। क्या मेरा बिहेव, मेरी फीलिंग, मेरे एक्शंस उसके अकॉर्डिंग हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मती से डिमांड कर रहे हैं या नहीं? सिंपल। नहीं तो बॉस ये सब जो आप कर रहे हैं, ये आप अपने आप को धोखा देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और उसमें आप काफ़ी कामयाब भी हैं। वरना महफिलों में नारे लगाने वाले रेपिस्ट ना फिर रहे होते। अगर आप जेल किसी भी चले जाएं और जेल में जाके कैदियों के इंटरव्यू लें, क्योंकि मेरे 2-4 दोस्त थे जिनसे मैंने बातचीत की, वो साइकेट्रिस्ट थे और उनका क्रिमिनल साइकोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था, तो उनका थीसिस मैंने पढ़ा था। तो एक मेरे दोस्त थे जिन्होंने लाहौर की जेल रोड का इंटरव्यू लिया था काफ़ी कैदियों का, तो वो इंटरव्यूज़ मैंने पढ़े हैं, वो थीसिस मैंने पढ़ा है उस भाई का, और मैं चौंक गया था, और शायद आप भी चौंक जाएंगे सुन के कि वहाँ 98% लोगों की दाढ़ी है। उनमें 13 से 15 के 20%, अब मुझे सही से डिजिट याद नहीं आ रहा, लोग उम्रा कर चुके हैं। तकरीबन सभी रोज़े रखते हैं। अब तो जेल में तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी जाती है। और चौंकाने वाली बात यह थी कि उनमें से कई लोगों को अभी तक, उस साइकेट्रिस्ट ने मुझे ये बताया, अभी तक सही से रियलाइजेशन हुई नहीं कि उन्होंने किया क्या हुआ है। मतलब समझ रहे हैं आप बात को? क्योंकि ये एक ओढ़नी की तरह का काम कर रहा है हमारा मज़हब, हर एक का, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, वो एक हुलिये को पकड़ के चल पड़े हैं सारे कि यार ये गेटअप पकड़ लो। वो पीके ने बिल्कुल ठीक किया था कि गेटअप से डिसाइड कर रहे हो आप। तो
अब अभी दी मैसेज मूवी देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बेस करके उन्होंने बनाई थी, बहुत अच्छा किया था। बस चले तो उन्हें नेशनल अकेडमी अवार्ड देना चाहिए, ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए कि कितने सोर्टेड वे में ना अबू बकर सद्दीक को ना दिखाया, ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया, ना हज़रत अली को दिखाया, फिर भी मैसेज दे दिया। बिल्कुल ठीक नाम रखा गया, दी मैसेज। आप उसे देखें, उसमें जो हुजूर की तालीमात बताई गई हैं, आप चौंक जाएंगे सुन के कि यार इस्लाम ये था। खतरनाक ख्यालात, कोई भूखा ना रहे, अमीर गरीब के साथ ज्यादती ना करे, ताकतवर कमजोर का हक न मारे, ये खतरनाक ख्यालात हैं। लड़कियों को शादी के लिए मजबूर ना किया जाए, उनकी रजामंदी जरूरी है। आज रात ही उन्होंने फरमाया, बच्चियों को जिंदा दफन करना बंद कर दो। नस्ली असबियत को खत्म करता है इस्लाम। अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं, ना ये गोरे को काले पर। अल्लाह की नजर में सब बराबर हैं। जब तक तुम अपने पड़ोसी के लिए भी वही पसंद नहीं करते जो अपने लिए, तब तक तुम्हारा ईमान कामिल नहीं। अगर कोई पेट भर के खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए, वो नहीं है मुस्लिम। आलिम के कलम की रोशनाई शहीद के खून से ज्यादा मुकद्दस है। एक खानदार शख्स अल्लाह को बहुत प्यारा है तो पढ़ना सीखिए, और जब सीख जाइए तो औरों को पढ़ाइए। यहूदी उनकी तौरात, ईसाई उनकी इंजील, इनका एहतराम भी तुम पर वाजिब, क्योंकि ये किताबें भी अल्लाह ही की। मोहम्मद तुम सब में अफजल हैं मगर इंसान हैं। एक दिन वो जंगल में लकड़ियां चुन रहे थे, मैं बोला लाइए मैं चुन दूं। फरमाया तुम क्यों? मैंने कहा आप अल्लाह के रसूल हैं, ये काम आप पे करने के नहीं या रसूल अल्लाह। तब उन्होंने मुझे देखा, धीरे से कहा, अल्लाह उस शख्स को पसंद नहीं करता जो खुद को दूसरों से अफजल समझता हो। मैं आराम से बैठा उन्हें देखता रहा। अचानक वो रुके और खड़े हो गए और मेरी तरफ आए। फरमाया, हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं जानता कि मेरे साथ क्या बीतेगी। इस्लाम ये था। हाँ, तो हम किन चक्रों में पड़े हुए हैं? हमने जिस्म को पकड़ लिया है और रूह को दफन कर दिया है। इस्लाम के साथ हमने यही सलूक किया है। इन कड़वे अल्फाजों के लिए रियली बहुत ज़्यादा सॉरी, मगर हकीकत सच यही है कि एक माँ अपने बेटे को उस तरीके से नहीं समझा रही, एक बाप अपने बेटे को नहीं समझा रहा, भाई अपने भाइयों और सिस्टर्स को नहीं समझा रहे। क्यों, कैसे चल रहा है, मुझे नहीं पता। हो क्या रहा है, मैं उसको भी थोड़ा सा आपको समझाने की थोड़ी जुर्रत करके कोशिश करता हूँ कि ये इसके पीछे की साइंस क्या है। क्योंकि मैं बैठा रहता हूँ दोस्तों में, जब भी डिस्कशन होती है तो सुनता रहता हूँ कि लोगों की राय क्या है। मुझे समझना है प्रॉब्लम को, ताकि मैं उसे सॉल्व करने में मैं क्या कर सकता हूँ। मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो मैं पूरी जद्दोजहद लगाऊंगा, मैं पूरी कोशिश लगाऊंगा कि उन्हें जितना अच्छा इंसान बनाया जा सकता है भाई बनो। ये पढ़ाई पढ़ूई तुम कर लोगे, नंबर ले आओगे, वो तुम उसमें एक्सपर्ट हो, तुम्हें बचपन से ट्रेन किया गया है कि रट्टा लगाना है, नंबर लाने हैं, उसमें तुम बेस्ट हो। इंसान अच्छा कितना बनना है, उसमें बहुत जद्दोजहद की अभी भी जरूरत दिखती है कई दफ़ा। मैं सभी की बात नहीं कर रहा, बट मोस्ट ऑफ देम आर जस्ट लाइक दिस व्हाट आई एम सेइंग अबाउट इट। और तकलीफ़ हो रही है सोच के कि मेरी सोसाइटी किस तरफ जा रही है। साइंस ये इसके पीछे की, अगर आप गौर करें कि बच्चों को कई चीज़ों से रोक दिया जाता है। अब इंसान की फितरत ये है कि जिस चीज़ से आप उसे रोकोगे उधर तो वो भाग के जाएगा। छोटे बच्चे हैं ना, उठा के से बैठाओ, उधर नहीं जाना, अब 2 मिनट के लिए तो घूमो, आपको वही बच्चा दिखेगा। सो इट्स अ ह्यूमन नेचर कि हम उस तरफ ज़रूर जाएंगे जिससे मना किया जाएगा। तो पर्दे के पीछे कुछ है। अब वो एक मिस्ट्री है, तजस्सुस है कि पीछे क्या है। हॉरर मूवी भी अगर हम देखें तो फिक्र ये होती है कि एक दफ़ा सामने आ जाए, जिन्हें बाद में देखी जाएगी जो भी है, एक दफ़ा सामने तो है क्या, यही स्टोरी है। तो जब बच्चे सेल फोन्स यूज़ करते हैं, दोस्तों में बेतुकी बेढंगी बातें करते हैं, या उन्हें ऐसी बातें देखने और सुनने को मिलती हैं जो फहश होती हैं, तो वो किसी से डिस्कस नहीं करते, पेरेंट्स से नहीं डिस्कस करते, बहन भाइयों से डिस्कस नहीं। हमने फ्रीडम भी तो नहीं दी हुई उन्हें कि यार कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, कोई ऐसी बात हो तो हमसे डिस्कस करना, फिर भी वो नहीं करेंगे। सोसाइटी ही कुछ ऐसी शक्ल इख्तियार कर चुकी। अब आप कहेंगे हम उनसे सेल फोन से छीन लेते हैं, अच्छा ठीक है, फिर हम उन्हें घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। स्कूल नहीं जाएंगे वो, जी जाएंगे। अकेडमी नहीं जाएंगे वो, जी जाएंगे। तो वहाँ कैसे रोकोगे? तो हमें उनके टूल्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उनका ब्रेन चेंज करने की ज़रूरत है। हमें उनके साथ हर वक्त रहना पॉसिबल ही नहीं है आपका। आप पेरेंट हैं, फादर हैं, ब्रदर हैं, कुछ भी हैं, सिबलिंग्स हैं, अब साथ नहीं हर वक्त रह सकते, लेकिन आपका दिया हुआ नॉलेज और इल्म, हदायत आपकी उनके साथ रह सकती हैं। आपकी तरबियत हर वक्त उनके साथ रह सकती है। मेरी वालदा ने जब हम बड़े हो गए तो हम दोनों भाइयों को एक बड़ी कमाल की लाइन बोली थी जो मुझे भूलती नहीं है कि बेटा मैंने तुम लोगों को बड़ा करके ना पूरी अक्ल दे के पूरी आज़ादी दे दी, मेरी ड्यूटी ख़त्म अक्ल से रिलेटेड। अब तुम लोग जो मर्जी करो, उसके ज़िम्मेदार तुम लोग होगे क़यामत वाले दिन, क्योंकि तालीमात मैंने पूरी दे दी। हाँ वो रोज़ समझाती रहती हैं, हम आपस में डिस्कशन सब लोग करते रहते हैं, लेकिन वो बात मेरे पे असर कर गई कि क़यामत के दिन जब सवाल पूछा जाएगा तो उसका ज़िम्मेदार मैं ही हूँ, क्योंकि अकल तो मिल चुकी है अब जितनी मिलनी थी, आगे मिलती रहेगी, ग्रूम होती रहेगी। लेकिन पॉइंट समझ नहीं होंगे आप। तो हुआ क्या कि कोई बॉय है या गर्ल है, उसे फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है कुछ गंदगी देखने की, कुछ भी, वो रियल भी हो सकती है, वो सेलफोन पे भी हो सकती है और डिस्कशंस में भी हो सकती है।
और अब उसने उस गंदगी को अपने ब्रेन में बना लेना है कुछ। अब उसे रोका भी जा रहा है, उसे हिदायत के तौर पे नहीं, सख्ती के तौर पे। हिदायत और चीज़ है कि मेरे सामने गुनाह अवेलेबल है, मैं ताकत रखता हूँ ये गुनाह करने की, दिल भी कह रहा नहीं करना। ये जिहाद उन्हें नहीं सिखाया गया सही तरीके से। उनके दिल और दिमाग में नक्श नहीं हो गया कि जिहाद के मायने क्या हैं। जिहाद के मायने ये हैं कि मेरे बेस्ट फ्रेंड की कॉल आई है, पार्टी है, लेकिन मेरी वालदा की तबीयत नहीं ठीक, यार मैं नहीं आ सकता। दिल कर रहा है दोस्तों के साथ जाने का, लेकिन मेरी अम्मी की तबीयत नहीं ठीक, उनका ख्याल रखना है मैंने। सिस्टर ने कोई काम कह दिया और मेरा याशी करने का मूड है, मैं किसी घटिया काम के लिए जा रहा हूँ, तो घटिया काम गया भाड़ में, मैं अपनी सिस्टर की खिदमत करना उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दूंगा। मेरे बड़े भाई ने मुझे कोई काम कहा है, मेरे फादर ने मुझे कोई काम कहा है, मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि खुदा ना करे मुझे बुखार हो गया, मुझे नमूनिया हो गया, मेरी टांग टूट गई, तो ये याशी करने वाले दोस्त पार्टनर मेरे किसी काम नहीं आएंगे, कितने भी मेरे क्लोज क्यों नहीं हैं। यही लोग पट्टियाँ करेंगे मुझे, वो मेरे कितने भी क्लोज हों मेरे किसी काम नहीं आने वाले। ये मुझसे झगड़ें, मुझसे बहसें, मुझसे लड़ें, मेरे खाने की रात को फ़िक्र ही नहीं कोई है, मैंने पहना क्या है फ़िक्र ही नहीं कोई है, मेरी हेल्थ की सबसे हर चीज़ की फ़िक्र ही नहीं कोई है। तो हो क्या रहा है कि सेलफोन अवेलेबल हो गया, इंटरनेट अवेलेबल हो गया, लोग पोर्न देख रहे हैं। अब उन्हें एक्सेस नहीं है उस गंदगी के ऊपर जाने की, कुछ करने की, और ऊपर से जहालत पीक पे है। मैं उन लोगों की अब बात कर रहा हूँ जो इस तरह के क्राइम्स करते हैं। इसके पीछे की साइंस बहुत सिंपल है, अकल है नहीं, रिसोर्स है नहीं कुछ ढंग का अच्छा करने का, फ्री बहुत ज़्यादा हैं, सेलफोन से गंदगी उनके दिल और दिमाग पे छाई हुई है। शैतान पहले ही पूरा प्रोटोकॉल दे रहा है कि हाँ हाँ इस अलाव को जल रहा है, इसमें तेल डालो, आग और बड़ी करो। अब ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं और उन्हें एक्सेस नहीं मिल रही उस गंदगी को करने की, तो होता है ऐसे इंसिडेंट्स का सामना कि एक 8 years old गर्ल, मैं सोच के चौंक जाता हूँ, रूह कांप जाती है कि ये पॉसिबल कैसे है। वो इंसान, ऑफ कोर्स वो इंसान नहीं है, ऑफ कोर्स इसमें तो डाउट ही नहीं है, इंसान ये नहीं कर सकते। इसीलिए मैं पहले ही रेफरेंस दे चुका हूँ सूरह अल-अराफ आयत नंबर 179 में। अल्लाह ताला ने बिल्कुल सही फरमाया, अल्लाह की तो कही हर बात ही सही है, पर वो हमें जस्टिफाई करने के लिए बता दिया गया था कि ये कुछ लोग हैं जो चौपाइयों की मानद नहीं हैं, 4 पैरों वाले जानवर नहीं है, वो गए गुजरे हैं उनसे। तो मैंने उनके लिए काफ़ी ढूंढा कि ऐसा वर्ड क्या है इन सब के लिए। ना ये इंसान है, ना ये जानवर हैं, ये हैं क्या? ये प्योर शैतान हैं, सोसाइटी में साफ घूमते दिखते हैं, कचरे से लिथड़े हुए, गंदगी से भरे दिमागों से इधर उधर घूम रहे हैं। और जैसे जानवर काट खाता है किसी को, जब डॉग पागल हो जाता है तो वो किसी को भी काट सकता है, अपने मालिक को भी काट लेता है, क्योंकि ब्रेन काम करना बंद कर देता है। इनका हाल कुछ वैसा ही है, ये जहालत से भरे हुए हैं। तो कसूर पूरी सोसाइटी का, उस माँ का है जिसने नहीं समझाया, उस फादर का है जिसने नहीं समझाया। स्कूल गए थे, एकेडमी गए थे, इसकी पढ़ी है, वो ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं ठीक है, उनकी हेल्थ ठीक है कि नहीं ये भी फिक्र करना ठीक है, लेकिन उनके ब्रेन की हेल्थ ठीक है कि नहीं, उनके दिमाग में कौन सा डाटा रोज जा रहा है। फादर ने पूछा ही पूरे दिन में क्या किया था, दोस्त बन के पूछा, डांट के नहीं, क्या किया था सारा दिन, पढ़ाई कैसी गई तुम्हारी, रिजल्ट क्या आया, ये क्या किया, मैथ में फेल हो गए हो, शर्म नहीं आती, क्या चल रहा है बॉस, अच्छा इधर आए, क्या हुआ यार मैथ में नंबर नहीं आया इस दफ़ा, वो ये हो गया था, वो हो गया था। बॉस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वरना देख लो बैंक के बाहर रेडी लगी होती है, वो धूप में खड़ा बेचारा फल बेच रहा है क्योंकि उसे कमा के ले जाना है। तो कल को पापा ये कहें बेटे से कि कल को बेटा अगर मैं ना हुआ फिर क्या करना है। बैंक के अंदर मैनेजर काम कर रहे हैं, दूसरे बड़े लीडर्स काम कर रहे हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज में लोग काम कर रहे हैं, वो देखो टाई लगाते हैं, एसी में बैठ के सुकून से कॉफ़ी पी के काम करते हैं, उनकी अच्छी खासी 4 गुना ज़्यादा सैलरी है इन बेचारे रेडी वालों से। तो तुम डिसाइड कर लो कि तुमने क्या करना है। तो समझाने का वे ढूंढें, बेटे बेटियों को समझाएं, सबको समझाएं, भाई हैं बड़े, छोटे भाइयों को समझाएं कि ठीक है किसी से बातचीत कर रहे हो, चैट कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, कुछ भी, लेकिन अल्लाह की हदें कभी ना भूलना। वो चमड़ी उतार देगा क़यामत वाले दिन, वो किसी का लिहाज नहीं करेगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पता क्या है, मैं खुद नहीं जानता मेरे साथ क्या होने वाला है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो चौंका, ये दी मैसेज मूवी में भी ये डायलॉग आता है कि वो हजूर तो ये खुद फरमाते हैं, जैसे उनका डायलॉग है कि मोहम्मद तो कहता है कि वो खुद नहीं जानता कि अल्लाह उसके साथ क्या सलूक करेगा। कुरान पाक में भी दो तीन दफ़ा आया कि तुम ये क्या कहते हो, मुझे तो डर है कि अगर मैंने अल्लाह की ना मानी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं, इसकी ऑथेंटिसिटी और सेंसिटिविटी को ज़रा फील कीजिएगा। दुनिया की सबसे सुप्रीम पर्सनैलिटी, मुझे कोई कहे कि आबे ज़मज़म की चलती फिरती शक्ल तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पाकी की पीक, वो ये फरमा रहे हैं कि मुझे तो खुद अल्लाह से डर लगता है और मुझे अंदेशा है कि अगर मैंने अल्लाह की बात ना मानी तो बड़े दिन का अज़ाब कहीं मुझे ना आके पकड़ ले। वही वाला डर
जो पुलिस फोर्स खड़ी है, गुनाह करने को दिल कर रहा है, जुर्रत करके दिखाओ। क्यों डर लग रहा है? क्योंकि स्टिक्स और गन्स नज़र आ रही हैं, अल्लाह की भी वही तलवार नज़र आ रही है। हजूर ने फरमाया अस्तगफार करते रहा करो, यानी अल्लाह से माफ़ी मांगते रहा करो। किसी साहबी ने जुर्रत करके पूछा, या रसूलल्लाह आप करते हैं? अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अस्तगफार करने की ज़रूरत ही नहीं है। माफ़ी किसे मांगनी है? मगफरत किसको चाहिए? बख्शिश का जरिए बख्शिश किसको चाहिए? जो गुनाह करता है। हजूर तो महरूमुल ख़ता हैं, ख़ता से महरूम कर दिया अल्लाह ने, वो खुदा कर ही नहीं सकते। लेकिन यही समझाना था हम जैसे जाहल उम्मत को कि प्लीज़ बी फोकस ऑन दिस। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ कम से कम 70 दफ़ा तो मैं करता हूँ। तो हमारी क्या औकात भाई, हम तो उनके पाँव के नीचे जो जूती के नीचे डस्ट लगती है उसका एक तिनका भी नहीं है। उनके सहाबा की जो पाँव की जूती के नीचे डस्ट लगती थी, हम वो भी नहीं हैं। हम तो हकीर घटिया लोग हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बिल्कुल सही फरमाया, ये जो तुम तन तन के बातें करते हो, तुम भूल गए हो मैंने तुम्हें पैदा किस चीज़ से किया है, तुम किस चीज़ के बने हुए हो, जिसको तुम छूते हुए तकलीफ में आ जाते हो, हकारत से देखते हो, उस चीज़ से तुम बने हो। ये औकात है तुम्हारी। तो इल्म की बैसाखी से चल कर की इल्म है ना, उसकी बैसाखी पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि हम लड़खड़ा के चल रहे हैं। वही है जो हमें कहीं ना कहीं सीधे रास्ते की तरफ ले जाएगा। तो गाइडेंस इज़ दी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी कोर थिंग फॉर मेकिंग एनी सोसाइटी। तो हमारा बिल्टअप वहीं से शुरू होना चाहिए कि हम बेटों को, भाई बहनों को, दोस्तों को, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश कीजिए, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है वो भी कोशिश करें, ताकि हम लोग सोसाइटी को किसी पॉजिटिव साइड पे ले जाने की जरूरत कर सकें। अब जब गलतियाँ हो चुकी हैं, इतना कुछ ख़राब हो चुका है, तो क्यों ना न्यू जनरेशन पे पूरा ध्यान दिया जाए, पूरी कोशिश की जाए कि जब ये बच्चे 10 साल बाद 20 साल के हों, 25 साल के हों, तो सोसाइटी की नई शक्ल इख्तियार कर गई हो। जब रोड पे कचरा ना फेंक रहे हों ये बच्चे, ये गाड़ी पे जा रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं, तो अपना जो भी रैपर है वो बैग में या किसी पॉकेट में रख लें। किसी बड़े जाहल आदमी के कहने के बावजूद रोड पे ना फेंकें। जब हमें रास्ते से जाता हो कोई दिखे तो हम लिफ्ट दे रहे हों, बच्चों को लिफ्ट लेते हुए देते हुए इस बात का डर ना हो कि कोई जुल्म हो जाएगा कहीं। ये सोसाइटी है कि आपको अपनी बेटी को बाहर भेजते हुए, अपने बेटे को बाहर भेजते हुए डर लग रहा है। आपको अपने मोहल्ले की दुकान पे बेटी को और बेटे को भेजते हुए डर लग रहा है कहीं जुल्म और ज्यादती का शिकार ना हो जाए हमारे बच्चे। ये सोसाइटी क्रिएट की है हमने। हमें शर्म आनी चाहिए सबको अपने गिरेबानों में झांक कर। हम तो शुक्र कर रहे हैं, हम इसी की हवा खा रहे हैं, चाय का कप पी रहे हैं, अच्छे अच्छे नाते सुन रहे हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे गाने सुन रहे हैं, सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता सोसाइटी में क्या हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, क़यामत के दिन अल्लाह आपको बता देगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, एक हदीस पाक है कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना था। ये बात गौर से समझ लीजिएगा। मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना था। ये अबू बकर सिद्दीक़ कह रहे हैं अपने दोस्तों से, सहाबा दूसरों से समझा रहे हैं उन्हें कि सूरतुल माइदा आयत नंबर 105 में आया है कि कोई बुरा कर रहा है तो उसका वबाल तुम पर नहीं आएगा। अब ये कितनी प्यारी आयत है, हमें क्लियर कर देती है कि किसी ने गलती की तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मैंने तो नहीं ना की। लेकिन ये हदीस भी ध्यान से सुनिए कि इसका मतलब कुछ और ना ले लेना तुम जो हम ले रहे हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़े तहम्मुल से सहाबा से कहा कि इस आयत का मतलब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मत ले लेना कि अगर कोई बुरा कर रहा है तो मैं खामोशी इख्तियार करके उसे कुछ ना कहूँ। क़यामत के दिन जब अजाब आएगा तो बाद में उन पर आएगा, पहले तुम पर आएगा, क्योंकि तुम देख रहे थे, तुम रोक सकते थे, तुमने कुछ नहीं किया। ये हदीस पाक में क्लियर कट लिखा हुआ है। तो हमें थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा कि हमारे सामने कोई गलती हो रही है तो हम ताकतें या जुर्रत या कुछ भी कर सकते हैं, करें बॉस, पूरी जान लगा दें उसको ठीक करने के लिए। अभी हम क्या कर सकते हैं वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लीज़ गाइड कीजिए सबको। आप तक एक इल्म की एक बात पहुँची है, दूसरों तक पहुँचाइए। खुतबा हुज्जतुल विदा पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबकी ड्यूटी लगा कर गए हैं, जो तुम तक पहुँचा उसे आगे पहुँचाओ। इट्स योर मैंडेटरी ड्यूटी, नॉट अ ऑप्शनल थिंग। तो पढ़ना सीखिए और जब सीख जाइए तो औरों को पढ़ाइए। हम यही सोचते रहते हैं कर लेंगे ज़िंदगी में, हम मोल्लम बनेंगे। नहीं बॉस, आपको एक आयत पता है? हाँ, वो बताओ बच्चों को। भाई अपने भाइयों को बताएं, सिस्टर्स को बताएं। चैट कर रहे हो, किसी से बातचीत कर रहे हो, मिलने जा रहे हो किसी को, अल्लाह की हदों को याद रखना। अल्लाह चमड़ी उतार देगा क़यामत के दिन। किसी के ऊपर गंदी निगाह ना डालना। कोई तुम्हारी सिस्टर पे भी निगाह डाल सकता है, तुम्हारी मदर पे भी डाल सकता है, तुम्हारे घर की लेडीज़ भी तो हैं, ये भी तो है, वो भी तो है। डिफरेंट एग्जाम्पल से समझाएं उन्हें, ताकि वो भी सीधे रास्ते पे आने की कोशिश करें। अगर वही मेरी बात सुन रहे हैं तो वो दूसरों को समझाएं। हम आपस में एक दूसरे को लगातार समझाते रहें। हदीस पाक में आया एक जगह कि सहाबा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं चौंक जाता हूँ जब ये बातें याद आती हैं कि तुम में से दो सहाबा आपस में मिल के अलग ना हों जब तक एक दूसरे को याद ना दिला दें कि हमने मर जाना है। वाह, क्योंकि मौत याद रहेगी ना। रोज़ दोस्त मिलें
आप एक दूसरे को याद दिलाइए, यार हमने मर जाना है, साहब की फिक्र होनी चाहिए, आज हमने कुछ अच्छा काम किया कि नहीं, वो बुरा तो ये कर दिया, या अल्लाह माफ़ करें, कल से कोशिश करेंगे ये बुरा नहीं करना, अच्छा करना है। लिमिट्स बॉस, हर चीज़ में लिमिट्स जानी पड़ेंगी आपको। सो प्लीज़ फोकस ऑन दैट कि हमने मर जाना है तो हमने उसको बात का पूरी तरह से ध्यान रखना है कि हम अच्छा क्या कर रहे हैं, और उस पर फिक्र लानी बेहद ज़रूरी है। और हम इन पे बातें करते रहेंगे, चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश में लगे रहेंगे। कब तक? वही वाला, फिर वही सवाल, हुजूर से भी यही सवाल पूछा गया, या रसूल अल्लाह कब तक? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरी सांस तक।